सूरदास महोत्सव का प्रारंभ ठाकुर बांके बिहारी की नगरी श्रीधाम वृंदावन में धूमधाम के साथ हुआ। महान संत सूरदास के सम्मान में वृंदावन शोध संस्थान में आयोजित सूरदास महोत्सव में पूरे देश से आए हुए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत सरकार के इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कार्यक्रम की संयोजिका अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना गीतांजलि शर्मा, मशहूर कलाकार सुरेंद्र पाल, डॉक्टर PR शास्त्री, डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। वृंदावन शोध संस्थान में सूरदास महोत्सव की निर्देशिका व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नृत्यांगना गीतांजलि शर्मा द्वारा 2 दिवसीय सूरदास महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिवस भजन सम्राट अनूप जलोटा द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी गईं। सूरदास महोत्सव में गीतांजलि शर्मा द्वारा केंद्रीय इस्पात मंत्री का पटका उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कला वृक्ष कथक केंद्र द्वारा दी गई, जिसमें जयपुर घराने से विश्वविख्यात गुरु पंडित दुर्गालाल की तीसरी पीढ़ी ने 3 ताल प्रस्तुत किए। और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूँगी। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है, क्योंकि जो मेरा सपना था बहुत सालों पुराना कि मेरे शहर में बिहार में देखो क्यों नहीं अन्य कलाकारों को आमंत्रित कर सकते हैं। इसी सोच के साथ में एक महोत्सव स्थापित करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर गुरु का साथ मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला और उन्होंने पुश किया। उन्होंने मुझे हाथ थामा और कहा कि चलो आगे, सब अपने आप होता जाएगा, ईश्वर अपने आप सब चीज़ें करते जाएंगे। तो गुरु की कृपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद रहा और आज सूरदास महोत्सव एक अपने मुकाम पर है। आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों के लिए एक बार में जोरदार तालियाँ। साथ ही साथ स्मृति चिन्ह, आज के दिन की स्मृतियों को एक फ्रेम में जड़कर हमेशा के लिए चिरस्मृत बनाने का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास। कलाकार हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करूंगी। गायत्री वशिष्ठ, सुहानी सिंह, आरुषि शुक्ला, साम्या अरोड़ा और उन्नति पाठक। तालियों में जरा सी कंजूसी ना करें, जोरदार तालियां बजाएं। कलाकारों की हौसला अफजाई। साम्या अरोड़ा और उन्नति पाठक। हमारे सम्मान के लिए हम मुख्य अतिथि जी का सम्मान सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि जी के सम्मान में तालियां जोरदार होनी चाहिए मित्रों। अब मैं हमारे संस्थापक सदस्य डॉक्टर PR शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रथम नागरिक और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी का भी स्वागत है।
मीरा को कहीं बदल वो तो गली 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 गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली 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 गाने लगी महलों में बल्कि जुगल से क्या बात है महलों में बल्कि जुगल से मीरा बाकी दीवानी कहानी एक कंस पानी तुम्हारे एक कंस पानी एक दुष्ट राम संहारे एक कंस पानी एक दुष्ट राम संहारे एक कंस पानी एक दुष्ट राम संहारे दोनों तीन के दुख हरण है दोनों बल के राम चाहे कृष्ण कबूल जब कृष्ण चाहे कृष्ण कबूल पूरा करिए सभी वृंदावन के निवासियों को सर्वप्रथम आचार्य द्रोण का प्रणाम। ब्रिज की इस पावन भूमि पर पहली बार आने का सौभाग्य मिला और वो भी एक इतने बड़े संत शिरोमणि सूरदास जी महोत्सव पर। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं। मित्रता का प्रतीक सूरदास जी, जिनके बारे में कहा गया है, प्रभु जी मेरे अवगुण धीर न धरो, मेरी बुराइयों की तरफ मत देखो, मेरी अच्छाइयों की तरफ देखो। मेरा सभी भाइयों और बंधुओं से यही कहना है कि जब भी आप किसी से दोस्ती करें तो उसकी बुराइयों की तरफ ना देखें, उसकी अच्छाइयों की तरफ देखें। और आज इस महोत्सव में इतने बड़े बड़े कलाकार बम्बई फिल्म इंडस्ट्री से गज़ल सम्राट अनूप जलोटा जी आए हुए हैं, हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह जी आए हुए हैं और बहुत सारे कलाकार यहाँ पर आज हैं हमारे साथ। और इस महोत्सव नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम पहुँचे, महोत्सव पहुँचे, वर्ल्ड के बड़े बड़े कलाकार इसमें भाग लें, क्योंकि नगरी में विशेषकर मुझे गीतांजलि ने आमंत्रित किया था कि आज दास जी का एक महोत्सव और इस महोत्सव में हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट कलाकार और जिनने यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस भी किया है और इस क्षेत्र में गीतांजलि का योगदान भी रहता है। मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि इस यहाँ आने के बाद पहली बार इस प्रकार का एक आयोजन वृंदावन में हो रहा है और ये एक बड़ी यहाँ की एक ख्याति, एक उपलब्धि है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ गीतांजलि जी को और इसकी पूरी टीम को। और इस प्रकार के परफॉर्मेंस में वैसे देश और दुनिया में करते हैं, परंतु घर पे जब कोई कार्यक्रम करता है तो उसका एक अपना महत्व रहता है और इसलिए गीतांजलि के इस परफॉर्मेंस का, सूरदास महोत्सव का अपना महत्व है और ये निरंतर आगे ये बढ़े, यही मैं शुभेच्छा देता हूँ। देखिए, वैसे इस समय
हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर को, खासतौर से स्टील सेक्टर में डोमेस्टिक मार्केट को थोड़ा बढ़ाने के लिए लोकल को हमने अलग अलग जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स वगैरह होते थे उनको हमने करीब 200 करोड़ रुपए तक का जो लोकल हमारे इंडिया के लोगों के लिए हमने उसको कहा है और उनको प्राथमिकता इस पे हमने दिया है। वैसे अलग अलग क्षेत्र में इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ज़रूर है कि स्टील के क्षेत्र में थोड़ा रेट अप डाउन होते हैं तो थोड़ा बढ़ा है, परंतु मैं ये भविष्य में कह सकता हूँ कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। और प्रोडक्शन की दृष्टि से भी इस समय हमारे जितने भी, चाहे सेल का हो, RNL का हो, जितने हमारे प्लांट्स हैं उनमें प्रोडक्शन का इस समय कोविड के कारण भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है और निश्चित थोड़ा पिछले समय में जो नुकसान होता था उसकी हम भरपाई अभी इस पीरियड में हम कर पाए हैं, तो आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। ये पहली बार नहीं है, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने सूरदास महोत्सव आयोजित किया है और बहुत ही विगत वर्ष में बहुत ही भव्य और उत्कृष्ट महोत्सव हुआ था हमारे ब्रज में। और ये महोत्सव एक ऐसा, ये महोत्सव नहीं, ये क्रांति है, सांस्कृतिक क्रांति, जिसके माध्यम से हम एक अलग जगाएंगे, हम कला जगत में एक नई पहचान बनाएंगे और देश विदेश तक हमारे महोत्सव का नाम हो। देश विदेश से कलाकार यहाँ पर पधारें, जिस तरह से हमें आमंत्रित किया जाता है हम भी बाहर के कलाकारों को आमंत्रित करें, उन्हें मंच दें, उन्हें सम्मान दें और ब्रज की संस्कृति से रूबरू कराएं। इसी उद्देश्य के साथ में सूरदास महोत्सव की स्थापना की गई है। सूरदास जी हमारे ब्रज के बहुत बड़े संत और कवि रहे हैं। उन्होंने एक क्रांतिकारी संदेश दिया है समाज को। भक्ति के साथ साथ उन्होंने नारी शक्ति को और हर पहलू को उन्होंने अपने पदों में दर्शाया है, जो हमारे समाज के लिए एक उदाहरण स्वरूप है, जिसके जिन नियमों और सिद्धांतों पे हम चलते हैं, कहीं ना कहीं सूरदास जी के भी उसमें पद और वो सब हमें यही राह दिखाते हैं। तो सूरदास जी का ये महोत्सव यूँ ही निरंतर चलता रहे सालों साल और इसी आशा के साथ ही किया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज मंत्री जी आए थे। आज सूरदास महोत्सव के अंतर्गत हमारे जो मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया दीप प्रज्वलित करके, और साथ में अभिनेता सुरेंद्र पाल जी भी थे जिन्होंने उद्घाटन किया, और हमारे मेयर साहब महापौर जी डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी जिन्होंने कार्यक्रम को उद्घाटन किया। मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री जी दिल्ली से यहाँ ब्रज में पधारे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि केंद्र से लेकर के ब्रज का एक सीधा रिश्ता जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारे बांके बिहार जी की भी मर्जी रही होगी कि हमारे ब्रज में इस तरह का विशाल भव्य कार्यक्रम। आज क्या क्या प्रमुख प्रोग्राम रहे यहाँ पे 3 दिन का ये कार्यक्रम? बहुत सारे रहे हैं, आपने देखे होंगे। कलावर्ष कृति, कलावर्ष के जो कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, कथक नृत्य की समूह प्रस्तुति। उसके अलावा दिल्ली से पधारे पद्मश्री रंजना कोहर जी के सीनियर डिसाइपल वृंदा चड्डा एंड विनोद बच्चन, केबिन बच्चन, उन्होंने अपनी ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी। और उसके उपरांत हम सभी के प्रिय भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने अपनी प्रस्तुति दी है, जो कि अपने आप में रोचक प्रस्तुति है। पूरा ब्रज तो वैसे ही अनूप जी का बहुत बड़ा फैन है और बहुत बड़ी यहाँ पर प्रशंसक हैं, उनके श्रोता हैं, तो पूरा ब्रज अभी अनूपमयी हो गया है और सूरदास का जो झंडा है वो फहरा रहा है। तो सूरदास जी भी जहाँ होंगे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। क्या बात है, जो सुर की गंगा बह रही है यहाँ पर, संगीत की यहाँ पर शाम सज रही है, कहीं ना कहीं भगवान भी प्रसन्न होंगे, सूरदास भी प्रसन्न होंगे कि उनके हम आप गोवर्धन की बेटी और गोवर्धन में ही सूर श्याम ने अपनी सारी पंक्तियाँ लिखी हैं, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैं गोवर्धन की बेटी हूँ, शायद यही कारण है कि मैंने सूर महोत्सव सूरदास जी के ऊपर सूरदास जी को ये ट्रिब्यूट दिया है। एक नमन मैं उनके चरणों में कर रही हूँ क्योंकि मैं गोवर्धन की बेटी हूँ और गोवर्धन में उनकी साधना स्थली है और मैं बचपन से वहाँ जाती रही हूँ और मैं कथक में सूरदास जी के बहुत पदों को नाचती हूँ, भजनों को नाचती हूँ। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने सूरदास जी का ये महोत्सव किया है। आप सभी के आशीर्वाद और ज्ञान से बस ये यूँ ही निरंतर चलता रहे, यही शुक्रिया है। उसमें आज प्रथम दिन जो है अनूप जलोटा जी की मुख्य प्रस्तुति रही। अनूप जलोटा जी ने अपने भजनों से पूरा जो माहौल है उसको महका दिया। उसके पहले जो है वृंदा चड्डा और केबिन बच्चन, उन्होंने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी जिसमें उन्होंने जो दशावतार है कृष्ण भगवान का, उस पर उन्होंने प्रस्तुति दी।
इससे पहले जो है कला वृक्ष कथक केंद्र की जो बालिकाएं हैं उन्होंने अपनी जो है प्रस्तुति दी, जिसमें कि जो उनके गुरु हैं उनकी बनाई हुई रचना पर, गीतांजलि शर्मा जी की जो बनाई हुई रचना है उस पर उन्होंने प्रस्तुत